सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग नेक्स्ट सेशन देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे चेंज इन अमाउंट। ये क्या है, कैसे है, आ जाओ सीखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। सवाल को बेसिक से नहीं करना है, सवाल को कैसे तेजी से करना है वो सिखाऊंगा मैं। बस इसको इतना ध्यान रखना, चेंज इन अमाउंट इक्वल होता है चेंज इन टाइम के। लिख लो, इसका यूज करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो अभी समझ में आ जाएगा। ये लिख लो कि चेंज इन अमाउंट बराबर होगा चेंज इन टाइम के। चलो स्टार्ट करें। अरे करते हैं ना, आ जाओ। देखो ऐसे यो 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 यो, एक भी तो फिर से यो यो हनी सिंह आगे आ रहे ना। मैं तो गाना सुन सुन के, मैं अभी थोड़ा देर पहले गाना ही सुन रहा था उनका ही, अच्छा लगा सुन के। चलो आ जाओ। एक आपको कल एग्जाम्पल कराया था, कल नहीं मतलब आज ही कराया था, इस क्लास से जस्ट पहले 15 मिनट पहले कराया था। क्या कराया था कि अगर आपके पास 1000 रुपए है, 10% के रेट से 100 रुपए कमाते हो तो 1100 आपका हो जाएगा मिश्र धन। फिर से 10% कमाते हो तो आप फिर से 100 रुपए कमाओगे और वो 1200 हो जाएगा। और फिर से 10% कमाते हो, फिर से 100 रुपए कमाओगे तो 1300 हो जाएगा। और फिर से 10% कमाते हो, फिर से 100 रुपए कमाओगे तो वो 1400 हो जाएगा। यही होगा ना? जी हाँ, यही होगा। कोई कंफ्यूजन? नो सर। किसी भी तरीके का? नो सर। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ध्यान से सुनना, ये जो 1000 है वो क्या है? प्रिंसिपल। ये जो 1100 क्या है? अमाउंट। अमाउंट पहले साल का, फर्स्ट ईयर का। ये भी अमाउंट है मिश्र धन, लेकिन ये है दूसरे साल का। ये भी अमाउंट है लेकिन ये है तीसरे साल का। और ये भी अमाउंट है लेकिन ये है चौथे साल का। ठीक, ये तो समझ गया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या है। जी हाँ सर, एकदम समझ में आ गया, कोनो कंफ्यूजन नहीं है। अब इसको आप अगर समझ गए होंगे तो मैं इसको क्या करता हूं, एक बार ऐसे कॉपी करता हूं और कॉपी करके इसका क्लोन करता हूं और क्लोन करके इसको 2 पार्ट में तैयार करता हूं। तैयार है मटेरियल, उसी चीज को 2 बार लिख दिया। अब मैं आपसे बोला बहुत ही प्यारा सा बात कि इधर ये सब गायब है साहब, इस सारे के सारे चीज गायब है। देखो ध्यान से देखना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं। सब कुछ गायब। आपसे मैं एक बात बोला, क्या बोला कि 2 साल बाद या फिर 2 साल में, 2 साल बाद या 2 साल में जो मिलने वाला अमाउंट है वो 12 साल है, 1200 है। और 4 साल में जो मिलने वाला अमाउंट है वो 1400 है। तो आप मुझे प्रिंसिपल और रेट बताओ। सर बोलोगे मैं तो यहां से देख लूंगा, प्रिंसिपल 1000, रेट 10%। सब लोग बोलेगा, हमको पता है आप तेज हो, लेकिन आपको ना निकालने आना चाहिए मेरे लाल, आपको निकालने आना चाहिए मेरे गुड्डा, है ना? तो आ जाओ मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया। आप इस बात को समझो कि मेरे से बोला गया कि 2 साल में मिलने वाला अमाउंट 1200 है, 4 साल में मिलने वाला अमाउंट 1400 है। तो मैं अगर पहला चीज जो जानता हूं, ये जानता हूं कि हर साल
इक्वल ब्याज बढ़ता है, हर साल इक्वल ब्याज बढ़ता है। हाँ, मतलब जो 2 साल में ब्याज बढ़ा होगा वो कितना बढ़ा होगा? 1200 से 1400 हुआ सर, 200। तो मेरे को ये बात पता चला कि जो 2 साल में ब्याज बढ़ा वो 200 बढ़ा। तो 2 साल में जो मेरा ब्याज बढ़ा वो 200 बढ़ा। तो जो मेरा 1 साल में बढ़ने वाला ब्याज होगा मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, मेरे प्यारे, वो क्या होगा मेरे गुड्डा गुड़िया? वो 100 रुपये होगा। मतलब यहां पे 100 रुपये बढ़ा होगा तो 1300 हुआ होगा, और फिर यहां पे 100 रुपये बढ़ा होगा तो 1400 हुआ होगा। इट मीन्स अगर मैं पीछे आऊं, 2 साल पीछे, मैं 200 पीछे चला हूं, मैं डायरेक्ट भी 200 पीछे आ सकता हूं, लेकिन 100 करके पीछे आया, तो मेरे को क्या पता चला कि मैं 200 रुपये पीछे आया तो ये मेरा जो ये 1000 रुपये आया वो क्या आया? प्रिंसिपल। क्योंकि मुझे पता है हर साल 100 ही बढ़ना है। 2 साल बाद 1200 है तो 2 साल पहले 1200 से 200 कम 1000 होगा, तो जो मेरा प्रिंसिपल हो गया वो 1000 हो गया। जो मेरा 1 साल में बढ़ने वाला ब्याज है वो 100 रुपये है, तो मेरा इंटरेस्ट 100 रुपये हो गया। तो मैं सीधा निकाल दूंगा कि 100 रुपये का ब्याज है 1000 के ऊपर, तो मेरा 10% रेट है। कुछ लोग को ये समझ में नहीं आया होगा, 100/1000 इंटू 100। तो आप ऐसे कर लो कि 100 रुपये का ब्याज है, प्रिंसिपल 1000 है, टाइम 1 साल है, रेट 10 है बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, रेट बराबर 10। तो यही किया हूं, 100 इंटू 100/1000। ये 100 इधर हो गया, 100 इंटू 100/1000, 10%। तो रेट 10% है। तो मुझे ये बात पता तो चल गया कि जितना साल में इंक्रीज होगा और जितना अमाउंट में इंक्रीज होगा, दोनों को इक्वेट करके मैं सॉल्व कर लूंगा। ये चीज आप समझ गए ना? ऐसा हो क्यों रहा है ये भी समझ गए, क्योंकि हर साल इक्वल ब्याज आपको बढ़ता है। क्लियर? जी सर। आ जाओ सवाल पे चलते हैं फिर, समय कहां है हमारे पास। पहला सवाल है आपके सामने। देखो, 2 ही चीज ऐसे केसेस में पूछा जाता है, या तो प्रिंसिपल पूछेगा या तो रेट पूछेगा, और एक केस इसमें बनेगा टाइम वाला। उसको आखिरी के 2 सवाल रखा हूं जो कि मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में होते हैं, वैसे क्वेश्चन आने पे फंस जाते हैं लोग। बोला है सर्टेन सम अमाउंट्स टू 20,720 इन 4 साल एंड 24,80 इन 6 साल। मतलब कोई भी प्रिंसिपल रहा होगा, 4 साल बाद ये 20,720 हो गया होगा, और 6 साल बाद ये 24,080 हुआ होगा। तो यहां से 6 साल बाद 24,080 हुआ है, तो यहां से ये 2 साल बाद, मतलब यहां से 6 साल बाद ये, यहां से 4 साल बाद ये, तो यहां से कंप्लीट 6 साल है, यहां से कंप्लीट 4 साल है। तो बोलूं यहां से यहां का सफर क्या है? 2 साल का है। जी हां, ये तो छोटी सी बात आप समझ गए होंगे। जी हां, चलिए चलिए मैं आपको आगे सिखाता हूं। अब मेरे को 2 साल में कितने का इंक्रीज है? सर 24,080 से 20,720 को माइनस कर लेते हैं। तो मैं माइनस किया ऐसे, 24,080 और 20,720, तो ये 8 से 2 गया 6, 10 से 7 गया 3, 3360। तो 2 साल में जो इंक्रीज है वो 3360 का है। 2 साल में जो इंक्रीज है, सीधा आप इस स्टेप को लिख सकते थे, ये लिखने को आपको उतना जरूरत थी नहीं, फिर भी मैं समझाने के लिए लिख दिया हूं। इसको आप नहीं भी लिखते तो आपका काम चल जाता, सीधे आप यहां से करते। 4 से 6 गया 2 साल, 24,080 से 20,720 गया 3360। तो 2 ईयर्स में जो इंक्रीज है वो 3360 का है। तो जो 1 ईयर में इंक्रीज आएगा वो काट दो, 16 दूना 32 और 2 अट्ठे 16, 1680 का आएगा।
अगर मैं बोलूं कि 4 साल में क्या इंक्रीज आएगा, सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो 4 ईयर्स में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 4 8 32, 16 चौके 64 और 3 67, 6720 आएगा। 4 साल में 6720 बढ़ा होगा, मतलब यहाँ 6720 बढ़ा होगा तो ये मिला होगा, और यहाँ जब 3360 बढ़ा होगा तो ये मिला होगा। तो इससे 6720 माइनस कर लिया, 20000 से 6720 माइनस किया, 20720 से 6720 माइनस किया तो मुझे मिला 14000। तो जो मेरा प्रिंसिपल रहा होगा वो 14000 रहा होगा। जी हाँ सर, वो 14000 ही रहा होगा। अब मुझसे एक सवाल और पूछा जा सकता है, यहां तो पूछा गया प्रिंसिपल बताओ, एक सवाल क्या पूछा जा सकता है कि रेट बताओ। तो रेट क्या होता है, 1 साल का आया हुआ प्रिंसिपल, 1 साल का आया हुआ ब्याज बटे प्रिंसिपल इंटू 100। ये कहां से आ रहा है, तो यहीं से आ रहा है। मेरे को पता है कि इंटरेस्ट आई है, प्रिंसिपल पी है, रेट आर है, टाइम 1 साल है और ये 100 है, तो मैं निकाल दिया सीधा रेट। रेट आ गया इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी, बस। तो 1600 इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू 100। काटा कुटी मचाया, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, 14 एकम 14, 14 दूना 28। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पूछता मेरे से तो 12% आंसर होता। पूछा नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग शौक से निकाल लिए, समझे? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलो। बोला है कि a certain sum of money amounts to Rs 8928 in 2 years and Rs 10,224 in 3.5 years, both at simple interest. The rate of interest per annum is। एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 8928 एंड 3.5 वर्षों में 10,024 हो गया, 10,224 हो गया। आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि प्रिंसिपल था 2 साल में, वो कितना हुआ 8928, और 3.5 साल मतलब यहां से आगे 1.5 ईयर, क्योंकि यहां से 3.5 साल का बात हो रहा है, यहां से 3.5 साल का बात हो रहा है, तो मैं यहां से बात करूंगा तो 1.5 साल में जो हो रहा है वो 1.5 साल में क्या हो रहा है कि ये 10,224 हो जा रहा है। क्लियर है? तो अब मैं बोलूं ये 1.5 साल में कितने का चेंज है, तो बोलोगे सर 10,224 से घटा दूंगा, 14 से 8 गया 6, 11 से 2 गया 9, 11 से 9 गया 2, और 9 से 8 गया 1। 1.5 साल को मैं लिख सकता हूं 3/2 ईयर्स, और इतने में 1296 का चेंज है। तो सीधा मैं ये चीज भी लिख सकता था कि 2 से 3.5 1.5 साल, 10,224 से 8928, सीधा ये लाइन लिख सकता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। काटते हैं, 3 से काटा, 3 चौके 12, 32 दिया 96। 1 साल का वैल्यू क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 864। 1 साल में जो इंक्रीज है 864 का है। मैं बोलूं 2 साल में कितने का इंक्रीज है, 864 इंटू 2 1728। यहां से 1728 माइनस कर लो, 8928 से 1728 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 7200। यहां से भी आप माइनस करके देख लो, 8928 माइनस 1728 कितना आया 7200। अब मैं अगर बोलूं कि जो 7200 है वो क्या है, प्रिंसिपल है। क्लियर है? जी सर। और इस पे कितने का ब्याज मिला है 1 साल में, 864 का 1 साल में। तो 864 का ब्याज है 7200 के ऊपर इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 नमा 72, 8 एकम 8, 8 8 64। 9 से काटा तो 12% मेरा
सही उत्तर आया। क्लियर है जी सर? एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अगले सवाल को करो। बोला है अगला सवाल कि ए सम लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 6076 इन एक साल एंड 7504 इन 4 साल। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि एक साल में 6076 और 4 साल में 7504 होती है। एक और 4 का गैप कितने का? 3 का। 3 साल और 7504 और 6076 का डिफरेंस लो। 14 से 6 गया 8, 9 से 7 गया 2, 4 से 4 गया 0 और 7 से 6 गया 1। 1428 का चेंज है। सब कुछ सही तो किया हो ना? हाँ सब सही है, सब सही है। 3 साल में 1428 है तो 1 साल में क्या होगा? 3 चौके 12, 3 साते 21, 3 छक्के 18। 1 साल में 476 होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि एक वर्ष में मिलने वाला जो अमाउंट है वो 6076 है। 6076 से 476 माइनस कर लो तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा प्रिंसिपल, जो कि है कितना? 5600। मुझसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल और दर दोनों बताओ, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कट जाएगा। जी हाँ सर, क्योंकि 5600 प्रिंसिपल सिर्फ ऑप्शन ए और बी में है। अब 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या है? 476। किसके ऊपर ब्याज मिल रहा है? 5600 के ऊपर। तो 476 बटे 5600 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 से काटा, 8 सात 56, पहले 7 से काटते हैं। 7 8 56, 7 छक्के 42, 7 8 56। 8 से काटा, 8 8 64 और 8 5 40। 8.5%, जो कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवालों में आपको जीवन में कभी तकलीफ आएगी। आप बस देखोगे और डिफरेंस लोगे और उत्तर निकाल दोगे। आप बस देखोगे और डिफरेंस लोगे और उत्तर निकाल दोगे। A sum of RSX amounts to 9246 in 4 साल and 11,298.75 in 7.5 साल at y% per annum simple interest। x रुपए की राशि 4 साल में 9246 हुआ और 7.5 साल में y% के दर से, साधारण ब्याज के दर से 11,298.75 हो जाती है। मैं अपना काम क्या करूंगा? टाइम का गैप लिया 3.5 साल, और इन दोनों का गैप लिया तो 0.75 माइनस हुआ तो 0.75। 8 से 6 गया 2 आया, 9 से 4 गया 5 आया, 2 से 2 गया 0 आया और 11 से 9 गया 2 आया, 2052.75। इसको सॉल्व किया 2 तिया 6 7 बटा 2 साल। इसको मैं लिख सकता हूं 205,275 अपॉन 100। काटते हैं, 7 से काटा, 7 दूना 14, 6 बचा, 7 नमा 63, 7 तिया 21, 7 दूना 14, 7 पचे 35। एक ईयर आएगा किसके बराबर? ये 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2 से पहले 4 से काट ले, 25 से काट लेते हैं। देखो 25 चौके 100, 25 से कम 25, जी हाँ 4 बचा, 25 से कम 25, जी हाँ 18 बचा, 25 साते 175। कितना बचा बे? 25 थी 175, 1173 आना चाहिए ना। देख लो एक बार, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 साते, हाँ सब सही है, ठीक है। अब मैं बोला कि इस 2 से इसे काट लेते, 2 दूना 4, तो 1 साल बराबर है 1173 बटे 2 के। मैं चेक करता हूं 4 साल में मेरा क्या होगा ब्याज। दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ जब 4 से किया तो 1173 अपॉन 2 इंटू 4, 2 से काटा 2 बार, 11 दूना 22, 73 दूना 146, 2346 मेरा
क्या आएगा, क्या आएगा सर, ब्याज आएगा 4 साल में। अब मैं 9246 से 2346 माइनस करूंगा तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 6900। मैं ऑप्शन चेक करने गया तो सी डी बी खत्म हो गया, एक ही ऑप्शन का ऑप्शन में प्रिंसिपल 6900 था। मुझे पता है कि इंटरेस्ट निकाला जा सकता है, इंटरेस्ट पता है तो मुझे रेट परसेंट निकाला जा सकता है, लेकिन मैं क्यों निकालूं, मैं क्यों निकालूं मेरे भाई, जब मेरा आंसर आ गया। क्लियर है ना? तो हमेशा अपना आंख ऑप्शन पे रखा करो सवाल सॉल्व करते टाइम, ठीक है। इस सवाल को आप कर लिए। अगर आपको मैं बोलूं तो आप एक बार खुद से निकालना, 1 साल का इंटरेस्ट ये है, प्रिंसिपल ये है, तो ये अपॉन ये रेट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखो, आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, करना और आंसर देना ग्रुप में। चलो उसके बाद का सवाल करते हैं। सवाल कुछ यूं है, ए सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 14,880 आफ्टर 3 years एंड 16,800 आफ्टर 5 years। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 14,880, 5 वर्षों में 16,800। 3 से 5 2 साल का गैप है और 16,800 और 14,880 का डिफरेंस लिया तो कितना आया 1920। मैं इससे इसको माइनस किया, 2 साल में 1920 तो 1 साल में 2 नम्मा 18, 2 छक्का 12, 960। 3 साल में क्या आएगा मेरे लाल, 3 छक्के 18, 3 नवा 27, 1 28, 2880। 3 साल का निकाले क्यों है सर, क्योंकि 3 साल में 14,880 हुआ है, तो ये 3 साल का अमाउंट है, ये 3 साल का एसआई है, तो मैं प्रिंसिपल निकाल लूंगा 14,880 से 2880 माइनस करके 12,000। अब 12,000 मेरा प्रिंसिपल आ गया। मेरे से बोला गया कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ ऑन द सेम सम, मतलब इसी 12,000 पर 10% के लिए 4 साल के लिए। तो इस 12,000 पे कितना परसेंट का ब्याज बताना है, 10 × 4 40% का। तो 12,000 का 40% आपको बताना है। सीधे सीधे सॉल्व कर दो, 2 0 से 2 0 खत्म, 12 चौके 48, 1 0 यहां एक्स्ट्रा काटा गया हूं गलती से, तो 12 चौके 4800 जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। क्लियर है? क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, सॉल्व करने का कोशिश करना इस सवाल को। पिछला वाला क्लास का पढ़ा हुआ है तो थोड़ा ज्यादा आसानी से कर पाओगे ऐसे सवालों को। एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 8,840 रुपए और 5 वर्षों में 9,200, 92,400 और वो 81,840 रुपए और ये 92,400 रुपए तक हो जाती है। साधारण ब्याज की तहत X% प्रति वर्ष के दर से होती है। यदि ब्याज की दर 2% हो तो कितने वर्षों में वही राशि अपने आप की दोगुनी हो जाएगी? करने का कोशिश करो। 3 साल में 81,840, 5 साल में 92,400, 3 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ? 2 साल। और 81,840 और 92,400 का डिफरेंस लो, 0 से 0 गया, 10 से 4 गया, 13 से 8 गया 5, और 1 से 1 गया 0, 10,560 हो जाएगा। कहीं गलती तो नहीं किया हूं ना? नहीं, सही है, सही है। माइनस किया तो 10,560 ही होगा। चेक कर लिया। 2 साल में 10,560 बढ़ा तो 1 साल में क्या बढ़ा? 2 × 10, 5280। 3 साल में क्या बढ़ा? 28 दिया 84 और 5 दिया 15, 15,840।
3 साल में मिलने वाला ब्याज ये है, 3 साल में मिलने वाला मिश्र धन ये है। जी हाँ सर। तो मैं अगर आपको 3 साल में मिलने वाला प्रिंसिपल निकालूं तो क्या होगा? 81,840 से 15,840 को माइनस कर लो। 0 से 0 गया, 4 से 4 गया, 8 से 8 गया, और 81 से 15 गया, 11 से 5 गया 6, 7 से 1 गया 6। ठीक है, ठीक है सर। 66,000 मेरा प्रिंसिपल हो गया। अब मेरे से बोला गया कि इसे x% दर पे दिया गया था, तो 1 साल का आने वाला ब्याज क्या है? 5280। प्रिंसिपल क्या है? 66,000। देखो कितना परसेंट है? 5280 अपॉन 66,000 गुणे 100। 1 0 2 0 3 0 से 3 0 खत्म। 11 6 के 66, 11 चौके 44, 11 8 88, 6 से काटा 8 बार। 8% के दर से दिया गया है। अब मुझसे पूछा गया है यदि ब्याज की दर को x प्लस 2% के दर से दिया जाता, मतलब 8 2 10% के हिसाब से दिया जाता, तो कितने साल में 2 गुना हो जाता? कितने साल में 2 गुना हो जाता? जो कल का क्लास है ना, वो क्लास होगा रेशियो बेस्ड। कल का क्लास, जैसे कल का क्लास करोगे, कभी भी आपसे कोई पूछेगा 10% से 2 गुने कितने देर में हो जाए, तो आप बिना पेन उठाए चुटकी में बता दोगे 10 साल। कल के क्लास के बाद अभी आपको थोड़ा सोचने में दिक्कत हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं, इसको थोड़ा सा रेशियो का यूज कर देता हूं कि मेरे से बोल रहा है, ध्यान से देखना, कि डबल हो जाए। डबल होने का मतलब क्या है कि अगर बेसिक से समझना, 100 रुपया मेरा प्रिंसिपल है तो 100 ही मेरा ब्याज हो जाए। अगर मेरा 66,000 प्रिंसिपल है तो 66,000 ही मेरा ब्याज हो जाए। यही इसका मतलब है ना। डबल होने का मतलब कि 1 से 2 हो जाए, और 1 से 2 हो जाने का मतलब क्या है कि जो मेरा प्रिंसिपल है वही मेरा ब्याज हो जाए। तो अब मैं अगर बोलूं कि मेरा 66,000 का ब्याज हो, किसके ऊपर? 66,000 के ऊपर 10% के हिसाब से 30 साल में बटे 100। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो इन दोनों का कोई इज्जत है क्या? नहीं, ये तो दोनों खुद ब खुद कट जाएंगे। तो मैं आपको कल रेशियो सिखाऊंगा तो मैं इसको काटने 1:1 लिखने सिखा दूंगा। अभी आप बेसिक से समझ लो कि 2 गुना कब होगा? जब जितने का प्रिंसिपल है उतने का ब्याज आए। 66,000 से 66,000 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो टाइम आ गया 10 साल। कल कल की क्लास के बाद इस सवाल को फिर से आके देखना और बोलना अरे ये तो मजाक था, आंसर खत्म, ऐसे। ठीक है, ठीक है। वैसे जनरली ऐसे सवाल को मिसलेनियस में डाला जाता है क्योंकि 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें यूज है, फिर भी मैं यहां पे पढ़ा दिया आपको। आ जाओ नेक्स्ट सवाल को करो। इसका हिंदी गड़बड़ लग रहा है भाई, माफ करना अगर हिंदी गड़बड़ होगा तो। बोला गया है A certain sum amounts to Rs 15,748 in 3 years at R% simple interest. The same sum amounts to 16,510 at R plus 2% simple interest in the same time. What is the value of R? ये तो आसान सवाल है, ये तो आसान सवाल है। लास्ट क्लास किए थे, लास्ट क्लास अगर किए हो तो इस सवाल को कर लो। मैं इसको हिंदी में थोड़ा गलत हो गया है, मैं ये सवाल नहीं हिंदी इंग्लिश हिंदी किया था, कोई और किया था, इसी वजह से गड़बड़ है। दिया था कि थोड़ा कर दो यार, लेकिन गड़बड़ कर दिया कि एक निश्चित राशि 15,748 रुपए, एक निश्चित राशि को R% प्रति वर्ष पर 3 वर्षों में 15,748 रुपए साधारण ब्याज के साथ ये अमाउंट हो जा रहा है। वह राशि जब R plus 2% के ब्याज से चल रहा है तो 16,510 हो जा रहा है। आपको बताना है कि एक ही समय में R% का मान क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं, कल का क्लास पढ़े हो तो आपको पता है सर रेट 2 से बढ़ गया, कितने समय के लिए? 3 साल के लिए। तो 2 तिया 6% का इंक्रीज हुआ होगा ब्याज में, लेकिन ब्याज में इंक्रीज कितने का है? 16,510 से 15,748 से 16,510 हो गया है।
10 से 8 गया 2, 10 से 4 गया 6, 14 से 7 गया 7, ये खत्म हो गया। 6% का ना होके 762 रुपए का इंक्रीज हुआ है, तो 6% बराबर है 762, तो 1% बराबर है 12 छक्के 72, 6 7 42, 127। 100% बराबर है 12,700, मतलब जो उसका प्रिंसिपल होगा वो 12,700 होगा, जो प्रिंसिपल होगा वो 12,700 होगा। अब प्रिंसिपल 12,700 है, टाइम 3 साल है, अमाउंट 15,748 गिवन है, मुझसे बोला गया कि रेट बताओ, तो मैं निकाल नहीं दूंगा क्या? हाँ, मैं देख लेता हूं इंटरेस्ट क्या आया। 15,748 से 12,700 घटा दिया, 15 से 12 गया 3, 3,048 का इंटरेस्ट आया। 3 साल में 3,048 का इंटरेस्ट है, तो 1 साल में कितने का इंटरेस्ट आएगा? 3 से काटो, 1,016 का। अब 1 साल में 1,016 का इंटरेस्ट आ रहा है, तो देख लो 1,016 का इंटरेस्ट 12,700 का कितने परसेंट है। अब बेसिक से भी कर सकते थे कि 3,048 इक्वल्स टू पी गुणे टी गुणे आर अपॉन 100, तो भी आपका आंसर वही आता। मैं 1 से काट के भी करूंगा फिर भी आंसर वही आएगा। 1016 अपॉन 12,700 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 8 बार में गया, रेट जो आया वो 8% आया। क्लियर है? जी सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो गया। जी हाँ, आ जाओ अगले सवाल को करो, धाकड़ सवाल है, आगे के 2 सवाल। यहां पर ना अमाउंट के साथ साथ रेट भी चेंज हो रहा है, इस वजह से ये धाकड़ है। इसके पहले रेट सेम रहा था, कहीं कहीं रेट चेंज हो रहा था। इस सवाल को करो, बोला है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 2200 एट 5% इंटरेस्ट एंड 2320 एट 8% इंटरेस्ट इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड ऑफ टाइम इज, एक निश्चित धनराशि 5% ब्याज पर 2200 और उसी अवधि में सेम टाइम फ्रेम में उतना ही साल में 8% के ब्याज से 2320 हो जाता है, तो समय अवधि क्या है? सर अमाउंट क्या होता है? सर अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, और एसआई क्या होता है? एसआई होता है प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मुझे पता क्या है? मुझे अमाउंट पता है, मुझे परसेंट रेट पता है, और कुछ नहीं पता है, और मुझे सब कुछ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालते हैं ना। अमाउंट कितना है? 2200। प्रिंसिपल को मैं पी मान लिया, पी इंटू आर कितना है? 5%, और टाइम को मैं टी मान के 100 से डिवाइड कर दिया। एक केस और है, वो बोल रहा है कि नहीं मेरे पास तो अमाउंट 2300 है, प्रिंसिपल पी है, पी और यहां पे रेट जो है वो 8% है, टाइम जो है वो टी है अपॉन 100। मेरे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दोनों का मैं डिफरेंस ले लिया। 2300 से 2200 गया, कितना होगा? 100। पी से पी खत्म हो जाएगा, इससे इसे माइनस करो, तो ये 8 पीटी में से 5 पीटी। अच्छा मैं चलो स्टेप वाइज लिख देता हूं, नहीं तो कितना लोग कंफ्यूज हो जाएगा। 2300 माइनस 2200, इससे इसे माइनस कर रहे हैं, तो P प्लस 8 PT बटे 100 माइनस P माइनस 5 PT अपॉन 100। 2300 से 2200 गया, 100 होगा। P से P खत्म, 8 PT से 5 PT गया, 3 PT बचा बटे 100। कुछ गड़बड़ हो रहा है काबे, सब तो सही है लिख रहे हैं, तो कट काहे नहीं रहा है? चलो कोई बात नहीं, कट जाएगा। यहां पे पीटी क्या आया? पीटी आएगा 100 इंटू 100 बटे 3, 10,000
बटे 3, मेरा P इंटू 3 आया जो 10,000 बटे 3 आया। कहीं गड़बड़ है क्या? अच्छा, हाँ देखो गड़बड़ है, यहाँ 2320 है, यहाँ 2320 है, यहाँ 120 हो जाएगा। 3 से काटोगे ये 40 बार गया, तो 40 इंटू 100 यहां हो जाएगा 4000। तो जो आपका P इंटू टी आया वो किसके बराबर आया? 4000 के। अब आप इस P इंटू टी का वैल्यू यहां पे पुट कर दो। देखो ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त सवाल है, पेपर में आएगा तो हालत खराब हो जाएगा। एक बार ऐसा सवाल आया हुआ है। P इंटू टी का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट किया, तो इक्वेशन क्या है? 2200 बराबर P प्लस P इंटू टी के जगह पे 4000 इंटू 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 40 5 200, P बराबर होगा 2200 माइनस 200, तो P बराबर हो गया 2000। अब मेरे से अगर पूछा जाता कि प्रिंसिपल बताओ तो मैं प्रिंसिपल बताता 2000। अगर मुझसे पूछा जाता कि प्रिंसिपल बताओ तो मैं 2000 बताता, लेकिन मुझसे पूछा गया टाइम बताओ, तो मुझे प्रिंसिपल पता है कि 2000 है, तो टाइम निकाल दूंगा। 2000 इंटू टी बराबर 4000, 2000 से गया 2 बार में, तो टी आ गया 2 साल। तो टाइम आपका 2 साल आ गया। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाता तो 2000, टाइम पूछा गया तो आप बोलोगे 2 साल आएगा। क्लियर है ना? काफी जबरदस्त सवाल है। एक इस टाइप का और सवाल रखा हूं, और ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए ज्यादा अच्छे से। करने का कोशिश करो इस सवाल को। बोला गया है ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 5130 एट 4 सही 8/23% इंटरेस्ट रेट एंड 5290 एट 5 सही 5/19% इंटरेस्ट रेट इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, द पीरियड ऑफ टाइम इज। अगर मैं बोलूं मेरा अमाउंट क्या होता है? सर अमाउंट तो फिक्स है, P प्लस P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो लगा दो। अमाउंट मेरा 5130 है, प्रिंसिपल मेरा P है, प्लस P इंटू आर मेरा 23 चौके 92 8 100/23% है, और टाइम मेरा नहीं पता है। अगले केस में बोल रहा है कि जो मेरा अमाउंट है वो 5290 है, जो प्रिंसिपल है वो P है, और जो प्रिंसिपल P है उस पे रेट जो है 19 × 95 5 100/19% है, इनटू टाइम T है। दोनों को माइनस कर देता हूं, इस बार मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूं। इससे इसे माइनस किया तो 9 से 3 गया 6, 2 से 1 गया 1, 160। P से P खत्म हो गया, P इंटू टी कॉमन कर लेता हूं, और देखो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। यहां क्या बचेगा? 1/19 माइनस 1/23। कैलकुलेशन करना, इससे इसे माइनस करना, वही होगा। 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, तो PT/23 है, ये PT/19 है, PT कॉमन हो गया तो 1/19 से 1/23, 160 बराबर आया 23 से कम 23, 19 से कम 19, PT इंटू 4/19 इंटू 23, 4 से काटा 40 बार। P इंटू टी का वैल्यू क्या आया? 40 इंटू 19 इंटू 23। क्लियर है जी सर? अब मैं इस PT का वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, तो चलो कर देते हैं। मेरा 5130 था अमाउंट, प्रिंसिपल P था, P इंटू टी का वैल्यू था 40 इंटू 19 इंटू 23, और यहां पे था 7 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, ऐसे 100 था और बटे में 2300 था, 2300 से 2300 खत्म, 19 चौके 76, कितना हुआ? 760। तो प्रिंसिपल आ गया 5130 माइनस 760, 13 से 6 गया 7, और 50 से 7 गया 43, 4370 मेरा जो आ गया वो प्रिंसिपल आ गया।
अगर मेरे से सिर्फ ये पूछता कि फाइंड मूलधन, तो मैं निकालता 4370, लेकिन मुझसे पूछा गया टाइम बताओ, तो मैं प्रिंसिपल के जगह पे 4370 पुट कर दूंगा। तो ये बराबर होगा 4370 इंटू टी बराबर है 40 इंटू 19 इंटू 23। काटा कुटी करते हैं, 19 से काटा 19 दूना 38, 19 तिया 57, 0 से 0 खत्म, 23 से 23 खत्म, टी बराबर आ गया 4। तो जो टाइम आया वो 4 साल के बराबर आया। क्लियर है? जी सर। जबरदस्त सवाल था, बहुत जबरदस्त। ऐसे सवाल आने पे हालत खराब हो जाएगा, एकदम सर हालत खराब हो जाएगा। आगे से नहीं होगा ना? नहीं सर। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को। अगला सेशन रेशियो के ऊपर होगा।